फिर अफ़गान हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है कि जी TTP वाले पाकिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान में नहीं है, क्योंकि आप ख़ुद मानते हैं कि इतने इलाकों में हुकूमती रेट कमज़ोर है, तो यहाँ पे देखिए वहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। अगर आप कहें कि नहीं हो रही, अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। हमने हमेशा अफ़गान हुकूमत से कहा है कि आप या जो है अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकें। अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए और न पाकिस्तान की ज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी चाहिए। हमारे अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मैं तो कह दूँ कि हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हों, जो हमारे 7 रूट्स हैं, अगर वो खुल जाते हैं तो हमारा कारोबार खुल जाएगा, हमारे लोगों को जो है रोज़गार मिल जाएगा, हमारे लोगों को जो है ये चीज़ें जो है चीज़ें जो मेरी तो पूरी कोशिश होगी। 1-2 रूट्स हमारे खुले हैं जो हमारे पूरे माजी में एक तारीख़ी 7 रूट्स थे। मेरी पूरी कोशिश कि हम उन रूट्स पे काम करें, उन रूट्स को खोलें, ताकि उनके साथ जो बॉर्डर पे जो इलाके मौजूद हैं हमारे सूबे के, जो बॉर्डर उनके साथ ताल्लुकात हैं वो ठीक हों, कारोबार हो, ताकि खुशहाली इलाके में। खुशहाली नहीं आएगी, देखें आपके इलाके में खुशहाली होगी तो टेररिज्म भी ख़त्म होगी, खुशहाली नहीं होगी तो टेररिज्म कहाँ से ख़त्म होगी। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत अपने थे उनको इंगेज करना चाहती है उनके साथ, पिछली मरतबा भी सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात किए थे ना, तो आप वफाक उसकी इजाज़त देगी? देखिए पिछली दफ़ा सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात किए थे, उसको मरकज़ी हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन ये बताया ना कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी वो ऑनर हुई कि हथियार नहीं उठाएंगे, पुरअमन रहेंगे। आज किधर है पुरअमन लोग? आज किधर है वो? हथियार उठाए नहीं हुए, आज वो मिलिटेंसी कर नहीं रहे, आज मुल्क के हालात ख़राब नहीं कर रहे हैं। अब आप देखें, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो पहले जो 1 महीने की जंगबंदी कर ली थी, लेकिन हमारे कैदी नहीं छोड़े गए। नहीं देखें, आप कैदी आपने जो है किस किस्म के, मतलब कि आप कह रहे हैं कि पूरे कैदी भी छोड़ दें, आपने पहले भी आपने जो है जिस तरीके से आपने हथियार उठाए हुए हैं, आप हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, चाहे वो फ़ौज के हैं, पुलिस के हैं, पोलियो वर्कर्स हैं, जो भी हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ मुज़ाकरात हो। देखें बंदूक की नोक पे और बंदूक के ज़ोर पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आपको भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना पड़ेगा, फिर मुज़ाकरात होंगे। अगर आप कहें कि नहीं मैंने बंदूक के ज़ोर पे करने हैं, तो बंदूक के ज़ोर पे कोई मुज़ाकरात नहीं। अच्छा, आपने फरमाया कि वज़ीर आला ने ये कह दिया है कि जी वो भत्ता देते हैं, तो आपको भी भत्ते के लिए कोई दबाव है आप पे? मैं तो भत्ता नहीं देता। हाँ, कोई दबाव है आप पे भी? नहीं, दबाव क्या दबाव होगा? मेरी ज़मीन ही नहीं है, जितनी वज़ीर आला साहब कहते हैं मेरी बहुत ज़मीन है, तो मैं बता मैं तो फ़िलहाल मैं तो कोई भत्ता नहीं दिया। अच्छा। और इंशाल्लाह दूंगा भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों की बहुत बुरी हालत है, उस बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा की जो यूनिवर्सिटी हैं वो तबाह हाली का शिकार है। मैंने जो भी बड़ी कम ही मतलब है कि मैंने 2 सेनेट की मीटिंग चेयर की हैं, और मैंने यूनिवर्सिटी के जो हालात देखे हैं, इस वक्त 34 में से 26 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स नहीं हैं। और हमारा कानून ये कहता है कि जब आपका वाइस चांसलर रिटायर होगा तो 6 महीने पहले इसका प्रोसेस शुरू होगा, और जब प्रोसेस शुरू होगा तो जब वो रिटायरमेंट पे आएगा तो इस वक्त तक जो उसके नए VC जो हैं वो तकरीबन अपॉइंट हो चुके होंगे। इस वक्त ये सिचुएशन, मैंने उस दिन भी CM को लेटर लिखा है कि आपने जो है अभी तक इस पर कोई सर्च कमेटी कुछ नहीं है, आप इसको जो है वो करें, क्योंकि एजुकेशन इमरजेंसी की आप बात करते हैं। पहली बात तो है कि आपने इतनी यूनिवर्सिटी आपने सूबे में खोल ली, तकरीबन रफ एवरेज हर ज़िले में यूनिवर्सिटी हो गई है, वो यूनिवर्सिटी का 4 में ख़त्म हो गया। अब आप देखें कि पहले तो ये था कि पेशावर यूनिवर्सिटी थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, 2-3 यूनिवर्सिटियाँ थी, लोग पूरे सूबे से आते थे, एक मल्टी कल्चर मतलब है कि एक वो होता था। अब जैसे स्कूल है, हर मोहल्ले में स्कूल है, अभी यूनिवर्सिटी की भी ये सिचुएशन है। अब वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर उन्होंने प्रोवोस्ट को जो है वो चार्ज देना था, तो वो CM ने भी नहीं दिया, गवर्नर ने भी नहीं दिया, और सेक्रेटरी साहब ने अपनी तरफ से दे दिया, चीड़ी ने। अब मतलब है कि ही इज़ नॉट द अथॉरिटी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुक्स के बगैर हो रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं सब चीज़ें जो हैं वो अपनी टीम को बिठा हुआ है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू बुक्स करेंगे। आप देखिए एडवर्ड्स कॉलेज को तबाह हाल कर दिए। एक हमारा एक इतना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट था, उसमें जो है लड़ाई के जो है उसमें जो है एडवर्ड्स कॉलेज की तालीमी मेयार को ख़राब कर दिया। एडवर्ड्स कॉलेज तबाह हो गया, उसको भी मैं सीरियसली देख रहा हूँ, उसको भी हमने ठीक करना है। और यूनिवर्सिटी को भी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं सूबाई हुकूमत भी कहूँगा कि यूनिवर्सिटी में सियासत ख़त्म करें और मेरिट पे चीज़ें करें, ताकि हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं दोबारा अपने पाँव पे खड़ी। पहले अगर 4 यूनिवर्सिटी थी और उनको मरकज़ से पैसे चाहिए होते थे तो वो कुछ देते थे। अब आप 34 यूनिवर्सिटियाँ और सारे कहते हैं कि हमें पैसे दो, तो GC कब तक सबको पैसे देगी? अपना रेवेन्यू जनरेशन कुछ नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें मरकज़ पैसे दे और हम इसको चलाते रहें और हम अपने तरीके से चलाते हैं। तो ऐसे मैं नहीं समझता कब तक आपको मरकज़ पैसे देगी और आप चलाएँगे। आखिर मरकज़ आपको बोल देगी हमने पैसा को नहीं है। लेकिन वाइस चांसलर अपॉइंट करने पे तो कोई पैसा नहीं लग रहा ना, तो नहीं हो रहा ना, अडॉप्ट नहीं हो रहा ना, इस चीज़ को ले ही नहीं रहे, उनका प्रायोरिटी नहीं है। अगर प्रायोरिटी होती तो अभी तक वाइस चांसलर लग चुके होते। उसमें अब इख्तियार गवर्नर के पास नहीं है? नहीं, वो एक समरी CM से आती है और 3 नाम उसके अंदर होते हैं, 3 नाम में जो है वो फिर गवर्नर को चूज़ करना पड़ता है।
और अभी उसमें भी अदालत में है कि अगर आपको 3 नाम होते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट नाम को चूज़ करना पड़ेगा, उस पर अगर आपको एतराज़ है तो फिर आप सेकंड और थर्ड जैसे होते हैं, 3 नामों में से एक नाम को चुनना पड़ेगा। तो अभी ये जो यूनिवर्सिटियाँ जो वाइस चांसलर के बगैर हैं, तो उसके बारे में आपको उनकी तरफ से कोई समझ नहीं आई? कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मैंने उल्टा उनको लेटर लिखा है 2-4 दिन पहले CM साहब को कि आप इसको संजीदा लें और इस पर जो है काफ़ी अरसे से ये नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, तो आप वाइस चांसलर अपने जो है तो CM साहब और उनकी हुकूमत तो इतनी तेज़ है कि मरकज़ी हुकूमत से बहुत पहले बजट अपना पेश कर दिया, तो उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते? नहीं, देखें अभी तक तो टैक्सेस का भी मैं अप्रिशिएट, इसलिए ये रिवायत के ख़िलाफ़ है। पहली बात तो कर सकते हैं, लेकिन रिवायत ख़िलाफ़ है। उसके पीछे भी कुछ है, वो असल में वो इस चीज़ से डरे हुए हैं कि ऐसे ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आ जाए कि रिज़र्व सीटों वालों से आप ओथ ले लें, तो हमने ओथ नहीं लेना, तो इसलिए पहले 3 से पहले हम सेशन ख़त्म कर दें। तो इस हवाले से इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आ जाता है कि आप रिज़र्व सीटों वालों से ओथ लें, तो आप कब तक नहीं लेंगे ओथ? एक दिन तो आपने लेना, आज नहीं लेंगे, महीने बाद नहीं लेंगे, 6 महीने बाद ले लेंगे, या आपने फिर 5 साल इजलास नहीं बुलाना। तो ऐसी ये चीज़ें हैं। देखें पिछली दफ़ा भी अगर आप देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वो कर रहे हैं। देखिए इन्होंने पिछले जो बजट पास किया है आर्टिकल 125 पे जो है, वो सिर्फ जो है वो आपके दिगरा हुकूमत में कैबिनेट बजट पास करती है। पिछले भी उन्होंने गैर कानूनी तौर पे जो है वो इन्होंने कैबिनेट से पास कर ली। आपकी मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है सूबाई असम्बली में, उधर भी आप बजट नहीं लेके आते, डरते हैं बजट से। क्यों डरते हैं आप? 2/3 मेजोरिटी आराम से आप पास कर सकते हैं, लेकिन ये इजलास बुलाने से भी डरते हैं, कतराते हैं, पास कराने से भी कतराते हैं, चीज़ें पार्लियामेंट में भी नहीं लाते हैं। गंदम का बहुत बड़ा इशू हमारे सूबे में बना हुआ है, उसका भी मतलब है कि आप देखें जिस तरीके से मिस हैंडल किया जा रहा है, तो किस चीज़ को आप मतलब रोएंगे? ये अभी जो एलोकेशन मुख्तलिफ सेक्टर के लिए कल के बजट में की गई है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए उन्होंने एलोकेशन तो की है, उसको हम थॉरली इसको हम देखेंगे बजट को इंशाल्लाह ताला, फिर उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी उन्होंने तो बहुत सी चीज़ों पर एलोकेशन की है, लेकिन अच्छी बात है इस पर मैं देख रहा हूँ कि मेन अगर प्रोजेक्ट उनमें बहुत सी और चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर चश्मा लिफ्ट कनाल के लिए इन्होंने पैसे रखे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि 10 अरब रखें, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 2 अरब रखें। लेकिन हमारी डिमांड ये है कि वो 10 अरब रखें और मरकज़ भी पैसे रखे, ताकि हम इसी फाइनेंशियल ईयर में चश्मा लिफ्ट कनाल के इफ्तिताह शुरू करें। ट्राइबल अजला के लिए एलोकेशन बहुत कम नहीं है? बात तो ये है ना, फिर आप कहते हैं कि ये ट्राइबल एरिया के लोग क्यों आवाज़ें उठा रहे हैं, क्यों कहते हैं कि हमें वापस उसी से मिलें। जब उनको उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो ये आवाज़ें आएंगी, फिर एहतजाज होंगे, फिर जल्द से जुलूस होंगे, फिर बोलेंगे यार ये लोग जो है रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। देखिए आपको उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, रियासत को भी करना पड़ेगा और सूबाई हुकूमत को भी करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा गवर्नर हाउस है, ठीक है, वो हमारे साहब का गवर्नर साहब उधर शूटिंग की भी इजाज़त दे देते थे, तो गवर्नर हाउस के किसी सही इस्तेमाल के बारे में आपने सोचा? नहीं, वो दूसरी शूटिंग। अच्छा, वो फ़ोटो शूट? हाँ, फ़ोटो शूटिंग, वीडियो शूटिंग, शादी ब्याह की तकारीब होती थी इस तरह की। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो तकद्दुस जो है वो चीज़ नहीं है कि आप गवर्नर हाउस को जो है वो इस्तेमाल करें फ़ोटो शूट के लिए और इस चीज़ के लिए। माजी में होता रहा है, लेकिन पहले दिन ही जब मुझे ब्रीफिंग मिली मैंने इस चीज़ को बंद कर दिया। और मैंने ये भी किया कि कोई मोबाइल, मेजॉरिटी मेरी कोशिश है कि कुछ सिक्योरिटी रीज़न, कुछ और वजूहत की वजह पे हमने रिक्वेस्ट की हुई अपने गेस्ट से भी कि मोबाइल अलाउड नहीं हो गवर्नर हाउस के अंदर, और फ़ोटो शूट तो बिल्कुल ही बंद है। अच्छा, मोबाइल भी अलाउड नहीं है? मोबाइल अलाउड। तो वहाँ पे वॉर ऑन टेरर का एक म्यूज़ियम क्यों नहीं बना देते? अच्छी तजवीज़, आपसे कुछ तजावीज़ लेंगे और उस पर जो है ना अगर एक अच्छी चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। इसके ऊपर मैं तो हमेशा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको वेलकम करते हैं। मैंने अभी भी एवर्ड्स कॉलेज के हवाले से एक कमेटी बना रहा हूँ और बाकी चीज़ों के कह रहे हैं। हम कहते हैं कि एक चीज़ अगर म्यूज़ियम की एक आपने अच्छी प्रपोजल दी, हम इसको देख लेते हैं और क्यों नहीं बनाएंगे। ये मैंने हर गवर्नर को दी है, वैसे आज तक किसी और ने नहीं माना। इंशाल्लाह आपकी बात मानी जाएगी। अच्छा जी, यानी मैं ये अवामी गवर्नर हाउस होगा इस दफ़ा। मैं तवक्को करूं कि आप इस पे अमल कराएंगे कि आपके साथ बैठकर इसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं। और रशी चीज़ बिल्कुल हमारे पास बहुत सी जगह वहाँ पर मौजूद है, तो अगर कहीं पे ऐसे बन सकते हैं तो हम बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन वैसे आप जिस निज़ाम के तहत गवर्नर बने हैं, ये निज़ाम बहुत खोखला नहीं है? आपको गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा? हर निज़ाम जब बनता है तो आप लोग कहते हैं खोखले और आज और कल में गिरने वाले, और इसी पर हम टाइम पास करते हैं कुछ साल। मुझे नहीं लगता कि गिरेगा। लेकिन इलेक्शन पे आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे? हर पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन पे थे, हर पार्टी के दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। फोरम्स मौजूद हैं, हमने तो कहा कि जिस चीज़ के पास सबूत मौजूद हैं फोरम्स पे जाएं, और ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं। और उसके अलावा एक और सबसे बड़ा फोरम मौजूद है पार्लियामेंट। हम पार्लियामेंट में एक ऐसी कानून साज़ी करें
जिससे अगर चोर दरवाज़ा है जिस पे आज तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुझे या किसी और को, उस दरवाज़े को हम बंद करें। आपके साथ धांधली हुई है या अली अमीन गंडापुर ने जेन्युइनली आपको हराया है? अगर मैं सूबाई सीटें जीत रहा हूँ और कौमी हार रहा हूँ तो खुद अंदाज़ा लगाएं क्या होगा। इस वक्त डी खान में सबसे मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मौलाना साहब के होते हुए, अली अमीन साहब के होते हुए अगर लोग कहते हैं तो इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी हमारे एक MNA है, 2 MP हैं और 3 तहसील नाज़िम हैं। अभी भी CM बनने के बाद, और मैं गवर्नर नहीं बना था, हमारे एक तहसील पर इलेक्शन था और इनके इलाके में ही था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट वहाँ से जीते। तो इस वक्त सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी डी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दोनों सूबाई सीटें आपने जीती थी और मरकज़ अली अमीन गंडापुर ने जीत लिया। तो ये देखिए, जिस NA के नीचे अगर आप देखें, NA के नीचे जो उनके जो हैं सिवाय एक सीट के, बाकी सीटों पे उनके जो कैंडिडेट था, एक सीट पे तीसरे नंबर पे था, एक पे वो ख़ुद मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो खुद हार गए, मेरे भाई से वो जीत गए, और जो है एक पे वो तीसरे नंबर पे थे और NA वो जीत गए। लेकिन हो सकता है आपके भाई की रेपुटेशन आपसे अच्छी हो, इसलिए वो जीत बाकियों की और बाकियों के भी अपना वो, और फिर अभी जो तहसील नाज़िम हार गए। तो ये इस बात का सबूत है कि आपके हलके में भी गड़बड़ हुई है। देखें, हर जगह पे गड़बड़ हुआ। अब मुझे बताया ना कि एक बड़े अली अमीन साहब ने एक बड़े अच्छी, वो कहते हैं हाथ की सफाई, जो अच्छे अच्छे लोग थे पहले उनको नेशनल असम्बली में भेज दिया। तरक्की साहब को देख लें, अपना आतिफ साहब को देख लें, बाकियों को देख लें, उनको सुबह असम्बली लड़ने की तौफीक ही हासिल नहीं हुई। प्री प्लान था ना, और जो उनके मुकाबले में तो वो हार गए पेशावर से। तो आप ये कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड और प्री प्लान्ड हुआ है? इलेक्शन में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बिल्कुल अगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनके पास सबूत हैं तो डोस्टले पे फ़ोरम्स पे जाएंगे। ये तो फिर आप भी मौलाना फजल रहमान साहब वाली बात कर रहे हैं, तो आप उनके हमनवा क्यों नहीं हैं? किसके? मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी कहते हैं धांधली हुई है, आप भी कहते हैं धांधली। मैं तो कल मौलाना साहब के दफ्तर गया था, उनके भाई से मुलाकात हुई, चाय भी पी, और हमने कहा कि हाँ इस निज़ाम को, इस चीज़ों को ठीक करें, और वो ठीक करने का जो फ़ोरम है वो पार्लियामेंट है, तो हमें पार्लियामेंट में ऐसी कानून साज़ी हम करें, हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। नहीं, लेकिन इसमें आप दोनों हम आवाज़ और हम नवा है कि हाँ इलेक्शन में धांधली हुई है। हम कुछ चीज़ों पर हैं, जो मौलाना साहब का जो स्टांस है वो टोटली बहुत एक है, वो तो क्योंकि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे और CM, क्योंकि इलेक्शन मुहिम में तो ये कहता है मेरा भाई CM होगा और मैं प्रेसिडेंट होऊंगा, और उनके भाई भी कहते हैं बस वो तो सिर्फ इलेक्शन एक प्रोसेस है, बाकी तो हम जाके हेल्प लेना हमने। तो ख्वाहिशात तो देखिए हर किसी को होती है, कोई प्रेसिडेंट बनने की ख्वाहिश होगी, किसी की CM बनने की ख्वाहिश होगी, किसी की और ख्वाहिशात होंगी, तो ख्वाहिशात तो ऐसे तो मतलब तो। लेकिन आप एक मैं आपको एक वो कर दूँ, 2002 में एक असम्बली बनी थी, MMA बनी थी और वो चीज़ थी, और 2008 तक कोई असम्बली थी। आप उससे पहले और उसके बाद एवरेज निकालने की JY कितनी सीटें जीती हैं, उस एवरेज के मुताबिक उन्होंने भी सीटें जीती। नहीं, उस एवरेज के मुताबिक तो बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है ना कि लहर चले, मौलाना फजल रहमान ने PTI के ख़िलाफ़ तो ज़्यादा जद्दोजहद तो मौलाना फजल रहमान साहब ने की थी ना। लेकिन वो 16 महीने की हुकूमत भी तो उनके लिए एटम बम था ना। लेकिन 16 महीने तो आप लोगों ने भी हुकूमत की, तो हमने की है ना, तो इनकी ज़्यादा थी ना। मेजॉरिटी वजारतें इनके पास ही, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, मजहबी अमूर, सेफ्रॉन, फिर मेजॉरिटी KP के निगरान कहें या इंटरम वज़रा, सारे इनके, मेजॉरिटी इनके 83%, सारा कुछ इनके पास ही था। लेकिन आप लोगों को सिंध में उसकी सज़ा क्यों नहीं मिली? तो हमने वो काम नहीं किए होंगे जो उन्होंने किए होंगे। उन्होंने क्या काम किए थे ऐसे कि जिसकी वजह से लोग उससे मुतनफ़िर? देखिए उनकी रेपुटेशन ख़राब हुई, उनकी चीज़ें लोगों की बड़ी उन्होंने बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि उन्होंने PTI के ख़िलाफ़ बड़े अपोजिशन भी की, लेकिन जब वो हुकूमत में तो वो जो लोगों के तवक़्क़ात थे उनसे पूरे नहीं उतरे। हाँ, वैसे जिस तरह अभी आप कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को जिस तरीके से याद कर रहे हैं, तो जिस तरह अली अमीन गंडापुर के होते हुए ये मुश्किल नज़र आता है कि मौलाना PTI के साथ जा मिले, इसी तरह आपके ख़यालात को सुन के ये मुश्किल नज़र नहीं आता कि आप ही रुकावट हैं और आपकी वजह से मौलाना आपकी तरफ नहीं आ सकते? नहीं, मौलाना साहब मेरे बड़े हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, सियासत अपनी जगह पे, लेकिन इज़्ज़त देना उनको अपनी जगह पे। लेकिन आप साथ तानाज़नी भी कर रहे हैं ना? नहीं, मैं आपने सवाल किया उसका जवाब भी दूँ। अब ये कहें कि नहीं, मैं कहूँ कि जी कुछ बातें कुछ होती हैं वो कर दें, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल हमारे इलाके के बड़े भी हैं, हमारे जो भी हैं, जो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, हम उनकी इज़्ज़त, मैं खुद मैंने आपको कहा, मैं शेरपाव साहब के पास चल गया हूँ, मैं अतुर रहमान के पास गया हूँ, मैं बाकी पार्टियों के पास भी जाऊँगा, हमारे बड़े हैं, सबके पास जाएंगे, सबको इज़्ज़त देंगे।